कुछ समय पुरानी बात है। रामगढ़ नाम का एक गांव था। उसी गांव में रामू नाम का एक बहुत ही ईमानदार किसान रहता था। रामू सदैव ईश्वर पर ही भरोसा किया करता था और अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन, हे ईश्वर, मैंने जब से अपना होश संभाला है, मैं सिर्फ आप पर ही भरोसा किया करता हूँ। मुझे लगता है ईश्वर के बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमेशा की तरह इस बार भी मेरी फसल अच्छी कर देना। और रामू ऐसा कहकर अपने खेत में मक्का का बीज बो देता है। लो, बीज तो अब मैंने बो दिया। अब तो मुझे फसल उगने का इंतजार करना होगा। अच्छा, तो अब मुझे घर की ओर चलना चाहिए। यह कहकर रामू अपने घर को चला जाता है। कुछ दिनों बाद रामू सोचता है, अरे, मुझे बीज बोए काफी समय हो गया है। अब मुझे अपने खेत पर चलकर देखना चाहिए कि मक्का के बीज जमे भी हैं या नहीं। और रामू खेत की तरफ चल देता है। जब रामू खेत पर पहुंच जाता है तो वह क्या देखता है कि उसके खेत में मक्का के सारे बीज अच्छी तरह से उग गए हैं। हे भगवान, आपकी बड़ी कृपा है मुझ पर। बस अब तो इस पर मक्का आने का ही इंतजार है और उन मक्का को बेचकर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। अच्छा, तो अब मुझे घर की ओर चलना चाहिए। यह कहकर रामू अपने घर को चला जाता है। उसी गांव के बाहर हरिदास नाम के एक संत रहा करते थे और उनका एक चेला भी उनके साथ रहा करता था, जिसका नाम रामदास था। संत हरिदास इतने पवित्र और शांत स्वभाव वाले थे, मानो जैसे भगवान इनके अंदर रहते हो। संत हरिदास अक्सर अपने चेले के साथ ही भ्रमण पर जाया करते थे और काफी दूर तक भ्रमण करते थे। और उधर रामू को अपने मक्का की फसल पकने का काफी बेसब्री से इंतजार था। काफी समय बीतने के बाद आखिर रामू की मक्का की फसल पक ही गई। अब मुझे अपने मक्का के खेत पर चलकर देखना चाहिए, आखिर कितना समय और लगेगा। और रामू वहां से चल देता है और इधर संत हरिदास अपने चेले रामदास से अचानक कहते हैं, अरे बेटा रामदास, आज मेरा मन ना जाने क्यों गांव की तरफ घूमने को कर रहा है। तुम ऐसा करना, भोजन पानी करके विश्राम करना, मैं शाम तक वापिस आ जाऊंगा। कहकर संत हरिदास चले जाते हैं। जब रामू अपने खेत पर पहुंच जाता है तो वहां पर सुनहरे मक्का की फसल देखकर खुश हो जाता है। वाह वाह, मेरे मक्का तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छे लगे हैं। इस बार तो मैं पक्का मक्का बेचकर अमीर हो जाऊंगा। और रामू अपने मन में सोच ही रहा था, तभी वहां से संत हरिदास गुजरते हैं। संत हरिदास की नजर जब सुनहरे मक्का पर पड़ी तो उनके मन में एक मक्का खाने का विचार आया और संत हरिदास ने रामू से कहा, अरे बेटा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। क्या तुम मुझे एक मक्का तोड़कर ला सकते हो? ईश्वर आपको बहुत धनवान बना देगा, ऐसी मेरी दुआ है। रामू सोचता है, एक मक्का की ही तो बात है
क्यों ना मैं तोड़ कर ला दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं महात्मा जी, मैं अभी आपके लिए एक मक्का तोड़ कर लाता हूँ, बस तुम यहीं पर ठहरो। और रामू एक मक्का तोड़कर ला देता है। जैसे ही रामू मक्का संत हरिदास को देता है, वैसे ही रामू की सारी फसल गायब हो जाती है। अरे महात्मा, ये तुमने क्या किया? तुमने तो सिर्फ एक मक्का ही मांगा था, मगर तुमने तो मेरी सारी मक्का ही गायब कर दी। नहीं पुत्र, मैंने आपकी मक्का की फसल गायब नहीं की है। मैंने तो सिर्फ एक ही मक्का मांगा है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे मक्का लेने से तुम्हारी फसल गायब हो गई है, तो ये लो अपना मक्का वापिस ले लो। नहीं नहीं महात्मा, कोई बात नहीं, शायद ईश्वर मुझसे नाराज है। जिसने ये फसल दी है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जरूर इसमें कोई राज छिपा है, नहीं तो एक मक्का के तोड़ने से सारी फसल कैसे गायब हो सकती है? हरिदास रामू की यह सोच देखकर उससे कहते हैं, जा बेटा, तेरा सदैव कल्याण हो। और तभी रामू की सारी फसल वापस आ जाती है। यह चमत्कार देखकर रामू कहता है, हे संत महात्मा, आप कौन हो? मुझे नहीं लगता कि तुम कोई आम इंसान हो। एक संत के भेष में भगवान हो। अच्छा बेटा, तो अब मैं चलता हूँ। और संत हरिदास वहाँ से चले जाते हैं।